अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। एशिया कप स्पेशल। पाकिस्तान ने आज भारत के खिलाफ बड़े मैच में पहले बैटिंग करते हुए 172 रन का टारगेट दिया है भारतीय टीम को। भारतीय टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 32 रन बना लिए बगैर किसी विकेट के नुकसान के। पाकिस्तान के लिए इस वक्त चौथा ओवर कराने आए हैं अबरार अहमद और अबरार की कोशिश होगी कि यहाँ पर पाकिस्तान को पहला ब्रेक थ्रू दिलाए, क्योंकि भारतीय ओपनर्स इस वक्त शानदार बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान की टोटल की बात की जाए तो पाकिस्तान ने अब तक भारत के खिलाफ 8 मरतबा पहले बैटिंग की है और 7 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, लेकिन ये पाकिस्तान का हाईएस्ट टोटल है। पाकिस्तान ने इससे पहले हाईएस्ट टोटल 159 रन बनाए थे। यहाँ पर एक रन आउट का रिव्यू ज़रूर है, लेकिन शायद हारिस के ग्लव्स से पहले बेल्स डिसलॉज हो गई थी और देखना होगा कि यहाँ पर बेल्स ग्लव से डिसलॉज हुई हैं या बॉल से डिसलॉज हुई हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉल हाथ से छूट गया था और बेल्स ग्लव से डिसलॉज हुई हैं। तो ये थर्ड अंपायर के हतमी फैसले से पता चलेगा कि ये आउट है या नॉट आउट, क्योंकि बॉल पहले ही बाहर आ गया था ग्लव से मोहम्मद हारिस। क्यों मैं नहीं समझ में आया सर, बॉल पहले ही ड्रॉप कर दिया था जब उन्होंने बेल्स डिसलॉज की हैं। अगर बॉल हाथ में है और आप हाथ में नहीं था, हाथ में नहीं था, बॉल हाथ से बाहर आ गया था और हाथ से बेल्स डिसलॉज हुई और बॉल फिर आकर लगा वहाँ पर। तो किस्मत की देवी, थोड़ी थोड़ी भारत पे भी मेहरबान। यहाँ पर बेहतर एफर्ट किया जाना चाहिए था मोहम्मद हारिस की जानिब से, बट आज पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ एक बार फिर भारतीय बल्लेबाज काफ़ी एग्रेशन का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, 10 विकेट चाहिए यहाँ पे इस ओवर में। अबरार की बॉलिंग ऐसी होनी चाहिए क्योंकि एग्रेसिव बैट्समैन है, चांस देते हैं, मारते हैं और एक चांस भी देते हैं, बहुत पीछे बोलती है। जी बिल्कुल, और इतना रूम और इतना टाइम अगर आप देंगे अभिषेक शर्मा जैसे एग्रेसिव बैटर को तो फिर बड़ा मुश्किल है अबरार अहमद के लिए उनको फंसाना, बिकॉज अभिषेक शर्मा खुल के खेलते हैं। राशिद लतीफ़ साहब, हम इस वक्त जो मैच में सूरत हाल चल रही है उस पर तो नज़र रखे हुए ही हैं, उस पर आपका तबसरा ले ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। 10 ओवर्स में पाकिस्तान ने 91 रन बनाए थे। 10 ओवर से लेके 17वें ओवर तक 7 ओवर में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 38 रन बना सकी। ये वो मिडिल स्टेजेस थे जब पाकिस्तान के लिए हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़ और सलमान अली आगा ने मिडिल ऑर्डर में इन 7 ओवर्स का सामना किया। यहाँ पर टॉप एज ज़रूर लगा है, क्या पाकिस्तान को चांस मिलता है? नहीं, बॉल जाएगी सीधी स्टैंड्स में। एक बार फिर पॉजिटिव स्ट्रोक मेकिंग भारत की जानिब से। तो मैं मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा था राशिद भाई। 11 बॉलों पे 10 रन हुसैन तलत के, 19 गेंदों पर 21 रन मोहम्मद नवाज़ के और फिर सलमान अली आगा के 13 गेंदों पर 17 रन। इसकी वजह से पाकिस्तान उस 190 के टारगेट तक पहुंच नहीं पाया जो हमें देना चाहिए था। बिल्कुल, बीच में जब इतना अच्छा फाउंडेशन मिल जाए, इतनी अच्छा आपका स्टार्ट हो, साइम आउट हुए 93 फुट 2 विकेट, 10वां ओवर था, तो वहाँ पे हमें मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहिए था। तो ना बाउंड्री लगी ना कुछ हुआ। आखिर में आप कह सकते हो थोड़ा रन बने। लास्ट 4 ओवर में 50 रन किए हैं, 3 ओवर्स में हमने 42 रन किए हैं फ़हीम अशरफ और सलमान अली आगा ने। लेकिन जहाँ पे बैटिंग की है उसने साहबजादा फरहान ने 20 डॉट बॉल खेली हैं, 20 डॉट बॉल मतलब कि 3.2 ओवर्स डॉट बॉल खेली। 51 पाकिस्तान ने इस मैच में डॉट बॉल खेली हैं। बहुत ज़्यादा रेशियो है। फिर क्या होता है, फिर आप 10 ओवर तक बाउंड्रीज का रेशियो अच्छा था, उसके बाद जो आप जिन ओवर की बात कर रहे हैं 7 ओवर की या 6 ओवर की, वहाँ बाउंड्री रेशियो वहाँ पे कम था, जिसकी वजह से, क्योंकि हमेशा हमें ये होता है कि यार अच्छा स्टार्ट मिल जाए। बहुत अच्छा स्टार्ट मिला और हम अगर आगे देखते हैं तो वो रन नहीं बना पाए, लेकिन फिर भी वो बॉलिंग अच्छी करे। 172 बहुत अच्छा स्कोर होता है। हाईएस्ट टारगेट है सर हमारा। हर मैच ही अगर 220 रन करके जीतना है तो बॉलिंग का फायदा क्या है? बैटिंग ने अंडर प्रेशर, जिसके 5 बैट्समैन मतलब के फॉर्म में ही नहीं थे, इसको एक को ड्रॉप करना पड़ा नवाज को, हमें हसन नवाज को। उसके बावजूद मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, अच्छी बैटिंग की है। और अब बॉलिंग का था ना, बॉलिंग कैसे करते हैं आप? यहाँ पे यही है, पावर प्ले में इंडियन में अभिषेक हो और शुभमन गिल है, मेरे पावर प्ले के टॉप बैटर्स हैं और यहाँ पे विकेट लेना पाकिस्तान को ज़रूरी है, के लिए ज़रूरी है।
Absolutely, the key is taking wickets here for Team Pakistan. But अब तक जिस तरह का आगाज़ फराम किया है भारतीय ओपनर्स ने अपनी टीम को, वो शानदार है, जारहाना है। 43 रन बना लिए हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान के सिर्फ 4 ओवर्स में। टीम इंडिया ने they're chasing 172 which is the highest total placed by Pakistan batting first against India in the previous 8 matches at least. और यहाँ पर पाकिस्तान को विकेट्स की अशद ज़रूरत है। एक बार फिर राशिद लतीफ़ साहब पाकिस्तान की बैटिंग एफर्ट पे आते हैं। आपने फ़हीम अशरफ का जिक्र किया, 8 गेंदों पर 20 रन उन्होंने स्कोर किए। इन 20 रन की बदौलत पाकिस्तान 172 तक पहुंचने में कामयाब हुआ और अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया फ़हीम अशरफ ने आज। अरे फ़हीम अशरफ हमेशा ही जिस नंबर पे भी आते हैं, पहली बैटिंग हो या बाद में, उन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। और जिस तरह से आज भी बैटिंग की, उससे पहले भी हमने देखा है, मुतवातिर मौक़ों पे देखा है उनको बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए। और आज भी जिस तरह से उन्होंने हिटिंग की है, उससे हमें फ़र्क पड़ा है। वरना वो 160 ही रन होते थे ना जी, इन्होंने आके एक ऐसा टोटल सामने रख दिया जो कि हम मुंतज़िर थे इस रन के टोटल के। तो फ़हीम अशरफ को क्रेडिट जाता है कि मसला यही है कि जितने वो तेज़ी से बनाते हैं उतनी तेज़ी से अपनी बॉलिंग में दे देते हैं। लेकिन यह है कि आज होपफुल हैं कि फ़हीम अशरफ अच्छी बॉलिंग करें, क्योंकि कोई भी बॉलर अभी तक कामयाब नहीं हो सका। हारिस रऊफ़ जो अमूमन 6-7 ओवर्स बाद आते हैं, उनको अटैक में लाया जाता है, आज 5वें ओवर में उनको अटैक में लाया गया है। इसका मतलब पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप अब थोड़ी सी डेस्परेट नज़र आ रही है विकेट लेने के लिए। और पाकिस्तान की कोशिश है कि यहाँ पर इस जोड़ी को तोड़ा जाए ताकि थोड़ा सा रिदम पाकिस्तान की तरफ आए। सलमान अली आगा का जिक्र भी यहाँ पर ज़रूरी है। राशिद लतीफ़ साहब, हम एक अरसे से डिस्कस करते आ रहे हैं कि थोड़ा सा मिसफिट लगते हैं इस मिडिल ऑर्डर में, ख़ासतौर पे अगर वो 4 या 5 पे आ रहे हैं। आज तो वो और भी नीचे आए थे। ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है सलमान अली आगा जैसे प्लेयर के लिए कि वो आते के साथ ही बड़ी शॉटें खेलना शुरू हो जाएं। उनके स्टैट्स भी आपके सामने, एशिया कप में 130 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला है। और आज और नीचे कर लेते हैं अपने आप को। जैसे गेम आगे जा रहा था ना, वहाँ पर नवाज़ आ गए थे, फिर उसके बाद फ़हीम खुद आ जाते, उसके बाद हारिस मौजूद थे, तो बनता नहीं था इनका 6 नंबर 7 नंबर बनता नहीं है इनका। फिर शाहीन जो सबसे अच्छी फॉर्म में थे, तो वो भी आज मिस हो गए। तो शायद कहीं देंगे मैच ड्यूरिंग द मैच मिस्टेक्स होती हैं, एब्सोल्युटली होती हैं। ये टैक्टिकल मिस्टेक हुई है, ये नहीं था कि इतना नहीं बना पाएंगे। वो तो साथ के बैटर्स ने आके अच्छा सपोर्ट कर दिया, वरना बहुत एक्सपोज हो जाते और नहीं लगते कभी कभार। लेकिन यही तो डिसीजन होते हैं लेने के कि आपको करना क्या है। स्टिंग आपका थॉट प्रोसेस इतना तेज़ होना चाहिए कि एज ए कैप्टन का कि मुझे करना क्या है। मैं अगर अभी जाऊंगा, शायद मैं खेल लूँगा, हम स्पिनर को अच्छा खेलते हैं वो, लेकिन क्या हारिस मुझसे बेहतर खेल सकता है या फ़हीम मुझसे बेहतर खेल सकता है। तो शायद यहाँ पे ट्रिक मिस की है थोड़ी सी कैप्टन ने। राइट, मोहम्मद हारिस की हम बात कर रहे थे, तो मोहम्मद हारिस को आज बल्लेबाजी के लिए भेजा ही नहीं गया। आपको लगता है ये थोड़ा सा शॉकिंग डिसीजन था कि वो आए ही नहीं? गेम का मोमेंटम ऐसा बन रहा था ना कि जब 2 आउट हो गए तो शायद कप्तान ने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, थोड़ा सा लेके चलना चाहिए, मोमेंटम रुकना नहीं चाहिए। मैंने अब उस वक्त हम लोग जब बात कर रहे थे 11 ओवर के बाद, कम बॉल खेली। अगर हम देखते हैं साहबजादा फरहान ने ज़्यादा बॉल कौन के लिए गया, हुसैन तलत टूटा आपका वहां पर जब आपने चौथे नंबर पर हुसैन तलत को भेजा क्या, हुसैन तलत दूसरे एंड पे रहे ना। अब ज़्यादा बॉल किसको खेलनी चाहिए, साहबजादा फरहान को खेलनी चाहिए। अब वो भी 1 रन लेके दे रहा है उसको, और वो 2 बॉल के बाद 1 रन ले रहा है, तो दोनों की पार्टनरशिप बन नहीं पाई वैसी। 17 बॉल पे 17 क्यों बने? 17 बॉल में 11 बॉल हुसैन तलत ने खेली और 6 बॉल पे 5 रन बनाए साहबजादा फरहान ने, दोनों इक्वली खेले। लॉजिक भी समझना चाह रहा हूँ ना, किसी मैच में आप हारिस को 6 से उठाकर 3 पे भेज देते हैं, फिर आप फ़खर को नीचे कर देते हैं, बड़ा मैच आता है, मोमेंटम आज वाले को ना होता है। दानिश, आज वाले को टैक्टिकल मिस्टेक कह सकते हैं। इन्हें एक होती है ना, हम कर लेंगे, एक होता है कि यार हम आखिर में क्या कहाँ तक चले जाएंगे। मैंने उस वक्त भी बोला था 3 ओवर में, डेथ ओवर में रन बनेंगे इनके, क्योंकि नहीं थे। जसप्रीत से बॉल नहीं हो रही थी, शुमन करता है, उसने अपनी आखिरी ओवर में 17 रन दिए, जो उसने 18वां ओवर किया है। 19वें में 11 बने, फिर 14 बने, फिर 11 बने, तो इस तरह से रन बने 43 रन, 42 रन। सरप्राइजिंग मेरे लिए शिवम दुबे थे जिन्होंने 4 ओवर्स कराए, 33 रन दिए। देखिए उनकी तरफ से भी गलती क्या की उन्होंने, देखिए 4 ओवर का बॉलर था नहीं,
उसको पहले ही अक्षर पटेल को 1 ओवर बीच में लेके आना चाहिए था, क्योंकि इनको 18 ओवर जो कराया उसी में 17 रन बने इनको। राइट। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिकू भाई 172 रन का टारगेट दिया है हमने, विच इज़ द हाईएस्ट टोटल दैट वी प्लेस्ड फॉर टीम इंडिया बैटिंग फर्स्ट, लेकिन अभी भी हम एटलीस्ट 20-25 रन शॉर्ट हैं, ख़ासतौर पे उस रिदम के टूटने की वजह से जो 7 ओवर्स में 38 रन बने ना, उसकी वजह से पाकिस्तान 190 से ज़्यादा का टारगेट नहीं दे पाया। क्योंकि हमने कल मैंने और राशिद जब भी साथ था, बार बार कह रहा था आप ऐसे लड़के को मत लेकर आए, मैच ही नहीं खेले। बेचारे तरह हुसैन से नहीं लग रही थी ना, इसी वजह से कि वो बेचारे को मैच ही नहीं खिलाया। ये तो मैं कहूँगा कि हमारी जो क्रिकेट मैनेजमेंट की गलती थी, टीम मैनेजमेंट की, उन्होंने उसको प्रैक्टिस नहीं करवाई था, तो वो तो चले गए। फिर वो जो एक पीरियड था ना 5 ओवर का, 7 ओवर का, सिर्फ 38 रन बने जी। मैं हैरान हूँ, किसी ने अंदर से इंस्ट्रक्शंस नहीं भेजी कि भाई तेज खेलो। जो खेलने वाले थे उनके समझ में नहीं आया कि तेज खेलो। फिर आगा को नहीं आना चाहिए। मैंने कल आप लोगों से क्या कहा था कि 10 से 12 ओवर गुजर जाए फिर आगा ना आए, फिर दूसरे लड़के आए और फिर तेज खेले। उधर आगा जो है वो फिर दोबारा आ गए खेलने के लिए। आई डोंट नो व्हाई, मैंने तो कल भी कहा था। एनीवे, अब तो होना था वो तो हो गया। अब विकेट लेने की बात है। अगर अभी भी रन तो अच्छे खासे हैं, मगर अगर वो आउट करें अब तक 2 आउट तो होने चाहिए थे, मगर नहीं हुए। तो हो सकता है अब कर दें। बट राशिद भाई, आपको ये थोड़ी सी बात अजीब नहीं लगती? मुझे तो सुन के बड़ी अजीब लग रही है। एक लड़का है जो पाकिस्तान का कप्तान है, हम उसके लिए कह रहे हैं कि वो आए ही ना बैटिंग करने के लिए, वो इतना लिमिटेड प्लेयर है, तो फिर वो तीम में कैसे, और फिर वो कप्तान कैसे? ये बड़ा सवाल है, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में सवाल है। इसकी पर बात हम मैच की बात कर सकते हैं, लेकिन देखें जब लाइव हम बात कर रहे थे, मैंने मेरा तो यही था कि भाई आपको चार्ज करना है, ये टाइम है 10 ओवर में 93, उसके बाद रह क्या गया। अगर आप दूसरे एंड पे चले जाओगे और नए बैट्समैन को ज़्यादा चांस दे रहे हो, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे टैक्टिक गलत थी। आपने बहुत ज़्यादा कंसीड कर दी। 50 ऐसे मैच में 51 डॉट बॉल बहुत ज़्यादा हैं। हमने मतलब कि इंडियन फील्डर ने सपोर्ट किया, हमने बहुत अच्छा शुरू के 10 ओवर खेले जी, लेकिन 5 ओवर जो हमारे रहे 11, 12, 13, 14 ओवर, 5, 15 ओवर, वो अच्छा नहीं खेला। और गेम 20 ओवर बहुत होते हैं। यहीं तो कंसंट्रेशन चाहिए होती है आपको कि कैसे खेलना है। जहाँ पे आपको लग रहे हैं 12-12 रन लिए जाते हैं, अगर नॉर्मल आप खेलोगे, अगर बल्ले पे बॉल आ रही है 50 के बाद भी अगर आप नहीं ले रहे स्ट्राइक, तो मेरे ख्याल से है स्ट्राइकर की बात है कि वो नए प्लेयर को ज़्यादा बॉलिंग खिलाएं। ठीक है, हम बोलते हैं कि हुसैन तलत की गलती है, लेकिन बात वही है यार, इतना प्रेशर वाले मैच में आप आंखें बंद करके डाल रहे हैं। हमारा भी यही था कि उसको खेलना चाहिए, लेकिन वो पूरा 100% नहीं दे सका अपना। मीनवाइल राशिद लतीफ़ साहब और सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ग्राउंड में। थोड़ी सी इंटेंसिटी ज़्यादा नज़र आ रही है, थोड़ी सी तू में भी इस वक्त हारिस रऊफ़ और शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के दरमियान होती हुई नज़र आ रही है, और थोड़ा सा फेस ऑफ होता हुआ नज़र आ रहा है। अंपायर को बीच में मदाखलत करनी पड़ी। ये वो पहली बॉल थी जो शाहिनशाह अफरीदी ने कराई थी अभिषेक शर्मा को, जिस पर उनको 6 रन पड़े थे। यहाँ पर रन्स का सिलसिला रुक नहीं रहा है, पाकिस्तान की बॉलिंग में वो पोटेंसी नज़र नहीं आ रही है। बट सिकू भाई, इस किस्म की चीज़ें हाई इंटेंसिटी गेम्स में होती हैं, बट थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा पाकिस्तानी बॉयज़ को भी और दूसरे प्लेयर्स को भी। ठीक है, उसमें फिर आप अपना कंसंट्रेशन लूज कर जाते, थोड़ा बहुत होता है, इतना ज़्यादा ना हो कि फिर वो बात जो है हाथ से निकल जाए, बस थोड़ा बहुत होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मगर ये कि इस वक्त चौकों पे चौके लग रहे हैं, मुझे कुछ बात फिक्स करने के लिए कोई बॉलर भी इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, अभी तक कोई डाल भी नहीं सका। मुझे नहीं समझ में रन मैंने समझ आता है, हाँ एंजॉय कर रहे हैं एब्सोल्युटली। राशिद साहब, ये चीज़ें होती हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में और हमने देखे हैं ऐसे वाक़यात, बट तमाम तर चीज़ें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के दायरे में ही होनी चाहिए, बात हाथ से निकलनी नहीं चाहिए आगे। नहीं, बहुत अच्छे उसमें मैच होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत चल रहा होता है, लेकिन ऐसी बात ना हो, क्योंकि दोनों कंट्री का मसाइल आपको पता ही है। अच्छे उसके जो मैच हो, ठीक है, अब एग्रेशन दिखाना ज़रूरी है, लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट से आपको बाहर नहीं जाना। आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप बॉडी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ज़रा सा भी नहीं होना चाहिए। वर्बली अब्यूज भी होते हैं, चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन कैमरे में नहीं आनी चाहिए, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो लोग करते आए पास में भी, और अभी टेंशन ज़्यादा, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। राइट, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजादी अब में ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद, बहुत
तेज़ी से ये मैच पाकिस्तान की गिरफ्त से दूर हो रहा है और ये भारतीय ओपनर्स पाकिस्तान की पहुंच से दूर लेके जा रहे हैं मैच को। यहाँ पाकिस्तान को विकेट की अशद ज़रूरत है। कौन दिलाएगा पाकिस्तान को विकेट? बिकॉज कोई भी बॉलर इस वक्त ऐसा लग नहीं रहा जो परेशान कर रहा हो बल्लेबाजों को। अहमद, क्या सुन सकते हैं हमें? जी मैं सुन सकता हूँ। अहमद, कोई एक बहुत जबरदस्त स्टार्ट मिला है, एक बहुत जबरदस्त स्टार्ट है भारत के लिए। 6 ओवर अभी इख्तिताम हुआ है, ऑलमोस्ट 70 स्कोर है। आपके पास नया बॉल करने वाला बॉलर नहीं था। आपको पहले से ही बोल रहे हैं कि शाहीन के साथ कौन बॉलिंग करेगा। आप साइम अयूब पे कितना रिलाई कर सकते हैं आने वाली क्रिकेट के अंदर? आप देख लीजिए आज जिस तरह की बॉलिंग वो कर रहे हैं, अंडर प्रेशर नजर आ रहे हैं सिंपली। तो आपका 170 जो स्कोर है ये एक फाइटिंग स्कोर था, जिसके लिए पहला पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो पहला पावर प्ले जो है भारत ने अपने नाम किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ना सिर्फ अपने नाम किया है बल्कि आई वुड से डोमिनेट किया है। शाहीन शाह अफरीदी से तवक्कुआत हैं, सीनियर प्लेयर हैं, कौम उनसे तवक्कुआत लगाए हुए है कि वो अपनी बॉलिंग से नए बॉल का जादू चलाएंगे और अर्ली विकेट्स लेके देंगे, ताकि ये 170 स्कोर जो पाकिस्तान ने बनाया था वो एक फाइटिंग स्कोर बन सके। लेकिन वो ऐसा ना कर पाए। उसके बाद आप देखें कि साइम अयूब भी जो है बिल्कुल ऑर्डिनरी से अभी बॉलिंग उन्होंने की है। 1-2 मैचेस में उन्होंने अच्छी बॉलिंग कर दी है। तो पाकिस्तान का अलमी है कि हम कहते हैं कि बस मिल गया, और बड़े मैचेस के अंदर इस तरह की चेंजिंग्स करते हैं। जिस तरह आज हुसैन तलत को खिला के बैटिंग के अंदर जो है ना, हमने सारा मोमेंटम तोड़ा। मिडल के अंदर अगर हसन नवाज मौजूद होते तो ये 170 जो है 190 भी लगा हो सकता था। उसके बाद जो आप बॉलिंग के अंदर जो हो रहा है ये आपके सामने है। इब्रार बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल क्वालिटी बैटिंग की तो मौजूद है, लेकिन हमने भी उनको बॉल्स प्रोवाइड किए हैं। जिस तरह ये अब छिक्का देखें, उन्होंने लात रखी है, लंबे प्लेयर हैं, पीछे खड़े होते हैं, छोड़ के बॉल किया है। उनकी रीच इतनी लंबी है कि वो उनको मुंह में बनाते हैं और जोर से शॉट मारते हैं। लंबे छिक्के भी ऐसे नहीं है कि जो बिल्कुल रोप के पास गिरे, ये दूर छिक्के। और ये वो मैच है जो पाकिस्तान का जीतना बहुत बहुत जरूरी है। और उस मैच के अंदर पहले 7 ओवर जो हैं बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान के खासे बुरे गए हैं। एब्सोल्युटली, इस वक्त गिरफ्त मजबूत है टीम इंडिया की। इस मैच पर 172 रन के हदफ का ताक़ुब कर रहे हैं राशिद लतीफ़ साहब। इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। चाहे 80% भी 90% भी भारत के हक में आ जाए इस वक्त मैच, उन्होंने बकिया रन्स भी बनाने हैं। यहाँ पर 2-3 विकेटें अगर गिर जाती हैं तो मोमेंटम आ सकता है पाकिस्तान की फेवर में। जी, इसमें होता है कि आपका कैप्टन का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। इसमें पावर प्ले में देखें थोड़ा बैकफुट पे हमारे कैप्टन रहे, क्योंकि बॉलर आपके साथ नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे कप्तान का होता है कि मैं किसको बॉल लेके आऊँ। तो साइम अयूब ठीक है, कर सकते हैं ऐसे कंट्रीज़ के ख़िलाफ़, और अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, उसमें कोई डाउट नहीं है। पावर प्ले में 2 ओवर में 24 रन दिए उन्होंने, तो कोई विकेट नहीं है। पहले विकेट लेते थे वो। हमारे मेन बॉलर्स नहीं बॉल कर रहे पावर प्ले में। अब अबरार को चार्ज किया अभिषेक ने, वो करते हैं। देखिए, उन्होंने ज़्यादा नहीं मारा है, उन्हें 10 बाउंड्री 2 छक्के हैं पावर प्ले में, तो 52 रन तो उनके स्ट्रेट अवे ये आ गए। तो क्रिकेट खेलने का तरीका सिखा भी रहे हैं साथ में वो। और हमें इसमें उनके अटैकिंग शॉट्स कौन से हैं। हम मिडिल, और जैसे अहमद ने बात की, मिडिल लेग पे बॉल नहीं रुकती उनसे। ड्रॉप चांस राशिद लतीफ़ साहब, यहाँ पर हाफ चांसेस को भी फुल चांसेस में तब्दील करना होगा। लेकिन बाउंड्री लाइन पर ये कैच हो सकता था। लेट्स नॉट फॉरगेट, टीम इंडिया ने भी 4 कैचेस ड्रॉप किए थे। यहाँ साजिदा फरहान से कैच ड्रॉप हुआ है, होना चाहिए था ये कैच। बड़ा चांस था ये वो मोमेंट्स होते हैं सिकंदर वक्त जो मैच का पासा पलट सकते हैं। जब एक फ्लरी ऑफ रन्स चल रहे हों तो वहाँ पर 1-2 विकेटें मैच को आपके फेवर में बदल सकती हैं। लेकिन ये कैच पकड़ा जाना चाहिए था। भाई गालिबन इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। एक और लूज डिलीवरी यहाँ पर अबरार अहमद की जानिब से। इट वाज शॉर्ट, इट वाज वाइड। बड़ा मौका था बैटर के पास कि वो बैकफुट पर जाकर काफ कर सकता था इसको गैप में, एंड दैट्स व्हाट ही डिड। बड़ा कैच ड्रॉप हुआ है यहाँ पर। अहमद, कैच होना चाहिए था यहाँ पर। जी बिल्कुल, ये कैच होना चाहिए था, हो सकता था। थोड़ा सा और अपना दिमाग का इस्तेमाल करते साहिबजादा फरहान, तो ये पुल कर सकते थे। अपने जो एक और फील्डर साथ था उसको दिया जा सकता था ये बॉल। प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, क्राउड, फुल क्राउड होता है, फिर बाउंड्री लाइन का पता लगाना ज़रूरी होता है कि बॉल जो है काफ़ी ज़्यादा हवा में हो, जो कि बिल्कुल था। तो इनफ टाइम साहिबजादा फरहान के पास मौजूद था बॉल के नीचे आने का, और वो फ्लिक कर सकते थे। आजकल
मॉडर्न डे के फील्डर्स इस तरह के हैं कि वो मुश्किल कैच बड़े कामली अंडर प्रेशर जो है वो लेते हैं। तो अगर ये मैच कॉन्टेस्ट ऑफ द गेम के अंदर ये कैच अगर होता तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को इससे थोड़ा बहुत फायदा ही होता। तो राशिद लतीफ़ साहब, किसकी तरफ देखना चाहिए बतौर कप्तान सलमान अली आगा को? क्या खुद आ जाएं या फिर मोहम्मद नवाज़ को लेके आएँ कि वो उनको विकेट दिलाएं? बिकॉज यहाँ पर अगर विकेट नहीं गिरती है 1-2 ओवर तक तो फिर तो बिल्कुल ही निकल जाएगा आपकी पहुँच से मैच बाहर। देखिए, नवाज़ को शायद अभिषेक की वजह से नहीं लेके आया। हमने पहले मैच में भी कहा था कि जब वो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच था, सिद्दीकुल्लाह जब आउट हुए तो उसके बाद नवाज़ आए और 4 आउट कर दिए थे उन्होंने। तो लेफ्ट हैंडर पे थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब टाइम निकल रहा है, अब नवाज़ को लेके आना चाहिए। आर या पार नहीं हो सकता है, मिस हिट हो जाए, आउट हो जाए, तो चांस लेना चाहिए नवाज़ के, वो आ जाएं और बॉलिंग करें। क्योंकि अबरार से या साइम अयूब से जो उम्मीदें थी उससे पूरा नहीं उतरे। वो उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, 4 छक्के मार दिए उन्होंने, और अभी मैच स्टार्ट किया और गेम को बाहर कर देते हैं। एक देखो, यही कंपटीशन होता है, कितना फ़र्क होता है, आपके स्किल फ़र्क है ना, कि कब अटैक करना है। हम इन्होंने शुरू में अटैक किया और ये आखिर तक शायद ऐसे ही जाए, लगता है ऐसे ही है। हमने भी ऐसे ही अटैक किया था, हमने बुरा हमारा स्टार्ट नहीं था, लेकिन बाद में हमने मोमेंटम अपना तोड़ दिया। तो शायद यही गलती हमारी, यही हमें सीखना है कि 20 ओवर बहुत होते हैं, 20 ओवर तक मोमेंटम को अपने हाथ में रखना चाहिए। ज़्यादा रन हो उसके बाद भी हार जाएं कोई मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा टोटल दे दिया था, 172 का टारगेट अच्छा था। अहमद, हम बॉलर्स को इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे, तो साइम अयूब ने 2 ओवर्स में 24 रन दिए थे, सही गिर नहीं रहा उनका आज बॉल, उनको फिर तीसरा ओवर दे देना, क्या ये सही फैसला है सलमान अली आगा का? नहीं, देखिए, गिरना ना गिरना बात की बात है। साइम अयूब डर के बॉलिंग की, उनको जब बीच के अंदर से शॉट्स लग गए उसके बाद बाहर भाग गए, तो वो भी तो ऑलरेडी बाहर भाग के बॉलिंग कर रहे हैं, टड्डों के अंदर बॉल नहीं कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप उसको लेके आ रहे हैं। तो आई डोंट नो सर कि क्या है क्या नहीं। अंडर प्रेशर ही तो आपने अपनी कैप्टनसी भी जो है उसको अंडर प्रेशर ही आपने दिखाना है। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि आप कप्तान हैं और आप पे जो है ना बात नहीं आएगी आप पे बात। बड़े मैचेस हैं, जीतने वाले मैचेस हैं, आप कप्तान हैं, टीम आपने बनानी थी, लेके आपने जाने थे, कॉम्बिनेशन आपके, हुसैन दौलत को आपने डालना है। अगर किसी को नहीं डालना, निकलने नहीं देना, आपने रोकना है चीजों को, तो ऑब्वियसली आप पे बात आएगी। और ये इंपॉर्टेंट गेम है, डोंट फॉरगेट, this is the mother of all the games, and every Pakistani from wherever it is at the moment watching this game, and you know they want Pakistan to beat India, and in this game Salman Ali Agha as a captain, you know definitely बात तो उस पे होगी, क्यों नहीं होगी। मिसस्टेप लगता है आपको ये राशिद लतीफ़ साहब, साइम अयूब को एक और ओवर देना यहाँ पर, या फिर आप किसकी तरफ जाते हैं? देखें, 1 ओवर में आपको आइडिया हो जाता है, जब इंटेंस मैच होता है ना, 1 ओवर में आपको आइडिया हो जाता है कि मुझे अपने मेन बॉलर से करानी बॉलिंग। उससे वो लेफ्ट हैंडर को अच्छी बॉल करता है फ़हीम अशरफ, उसका बॉल पढ़ के कुछ भी है ऑफ द पिच जाती है, बॉल बाहर निकलती है, उसको हमने देखा नए बॉल में। पुराने बॉल का तो बॉलर है ही नहीं, तो वो तो नए बॉल का बॉलर बहुत अच्छा है। पुराने बॉल पे उसने आउट ज़रूर किए, अभी लास्ट अफगानिस्तान के मैच में किए थे, लेकिन उनको करा लेते। जब सबको मार लग रही है तो एक को क्यों छोड़ा हुआ है? 2 बॉलर्स को आपने छोड़ के 3 ओवर आपने 8-9 ओवर के अंदर अपने पार्ट टाइमर से करवा दिए। तो यहाँ पे हसन की स्ट्रेटेजी और इम्प्लीमेंट किया है जो कप्तान ने, वो जायज़ नहीं है। मतलब कि ऐसे क्रिकेट में 1 ओवर चांस लेते हैं आप, जब आपको दोनों एंड से मार लगे। देखिए, एक एंड से मार लग रही होती है, फ़खर जब मार रहा था एक एंड से चल रही थी, फिर साहब फरहान है तो एक एंड, ये दोनों एंड से मार खा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि थोड़ा कैप्टनसी मुझे लगा हाईएस्ट लेवल पे नहीं थी आज। So much has been happening. अभी है मौका है, ये नहीं कि मैच खत्म नहीं हुआ, अब है मौका, लेकिन बस वो है कि अंधेरा है और एक बस छोटी सी किरण नज़र आ रही है, क्योंकि 8 ओवर्स हो चुके हैं और टीम इंडिया 96 रन बना चुकी है बगैर किसी विकेट के नुकसान के। हम आपके साथ रहेंगे, सूरत हाल को इतनी अच्छी लग नहीं रही, हमारी एनर्जी से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है। वील टेक अ ब्रेक हियर एंड वील बी राइट बैक विद मोर एनालिसिस। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। सूरत हाल कुछ जूं की तूसी है, बेसिकली वही सूरत हाल है जहां हम आपको छोड़ के गए थे। भारत ने अब 101 रन बना लिए हैं 9 ओवर्स के अख्ताम पर, और
बगैर कोई विकेट गवाए भारत ने अब तक 101 रन बना लिए हैं। इट ऑल कम्स डाउन टू द डिसीजंस दैट द कैप्टन इज़ मेकिंग ऑन द फील्ड। पहले जब पाकिस्तानी टीम बैटिंग कर रही थी तो बैटिंग लाइनअप कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई। हुसैन तलब का ऊपर आ जाना, फिर सलमान अली आगा का आ जाना, मोहम्मद हारिस का बैटिंग करने के लिए ना आना, और फिर जब बॉलर्स की बात हो रही है तो ब्रेक पे जाने से पहले राशिद लतीफ़ साहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि फ़हीम अशरफ को क्यों नहीं अभी तक आजमाया गया, हम क्यों पार्ट टाइम बॉलर्स को आजमा रहे थे। सिक्कू भाई ये इंपॉर्टेंट बात है। फ़हीम अशरफ आपके लिए एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते हैं, नॉट एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, लेकिन आपको उन पर कॉन्फिडेंस नहीं, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप साइम अयूब पर दिखा रहे हैं जो आज सही मज़ेदार बॉलिंग कर नहीं रहे हैं। और जैसे राशिद भाई कह रहे थे, आपको पहले ही ओवर में अंदाज़ा हो जाता है कि एक बॉलर सेटल्ड है या नहीं है। वैसे तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, वो आ गया है बॉलिंग कराने, मगर आप ऑनेस्टली बता दो, पूरी पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप में कोई आपको ऐसा इफेक्टिव बॉलर लगा है? शाहीन बहुत ही ऑर्डिनरी। ये मसला तो 2-2.5 साल से आपको नहीं, तो मैं तो सेलेक्टर ढूंढे ना लड़के। आपको मैंने पहले कहा था कि शाहीन का एक गेंद स्विंग नहीं हो रहा, उसको पता नहीं क्या हो गया। हमारे पास देखिए इस वक्त 3 रेगुलर बॉलर हैं, एक है शाहीन, एक है हारिस, एक है इब्रार। बाकी तो अपना साइम तो नॉट अ रेगुलर बॉलर, वो तो तुक्के में वो चल रहा है उस वक्त, तो उसको आपने एकदम से वो कर दिया और है ही नहीं। अब फ़हीम हम आए हैं तो अब देखते हैं कि जब कुछ चेंज आता है नहीं आता। ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपके पास। अभी आपने बांग्लादेश से भी खेलना है, आपने श्रीलंका से भी खेलना है, आपके पास वाले बॉलर्स नहीं है कि जो आपको पेनिट्रेट कर सके। ये क्वेश्चन मार्क है कि भाई ये बॉलर्स, ये हमारे जो प्लेयर हैं इस वक्त बहुत ही ज्यादा हमें ऑर्डिनरी लग रहे हैं, खासतौर पे इंडिया के सामने। तो दे आर, आई एम वेरी वेरी सॉरी टू से, बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहे हैं। लगता है कि ये आउट ही नहीं कर सकते, और उनका बैट्समैन जो है हर जगह अपने हिसाब से मार रहा है, विच इज बिट डिसअपॉइंटिंग। अब मैं इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं कि कुछ बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट तो है राशिद लतीफ़ साहब। और ऐसा भी नहीं है राशिद भाई कि ये मसाइल अभी नज़र आ रहे हैं हमें, ऐसा भी नहीं है कि पहली दफ़ा देख रहे हैं हम ये सारे मसाइल का सामना हमें है, बट हमारी चॉइस रही है कि हम इन मसाइल को ज्यों कि त्यों रख कर उन्हीं हालात में चलते रहे। देखिए कभी कभार आप हाइपर हो जाते हैं जब रन ज़्यादा अपने लिहाज से रन ज़्यादा बना के। देखिए मुझे कह रहे हैं कभी कभी आप हाइपर हो जाते हैं। नहीं, आप तो कमेंट्री जो आपने कर दी ना आज मैं मद्दा हो गया आपका। खैर एनीवे, जिस तरह से रन्स हुए हमारे आखिर में 3 ओवर्स में, तो ऐसा लगा तो खुद ब खुद आपका खून ज़रा जुम्बिश पाता है और अच्छे उसके ऊपर चला जाता है। टारगेट हमारा अच्छा हो गया, लेकिन ये नहीं पता था कि दूसरे किस तरह से खेलेंगे। आज के मैच की 3 खास बात नज़र आई अभी तक के, आगे का नहीं पता। वर्स्ट एम्पायरिंग कह सकते हैं आप, वर्स्ट फील्डिंग इंडिया की तरफ से, और वर्स्ट बॉलिंग पाकिस्तान की तरफ से। इंटरनेशनल मैच में, बड़े मैच में इतनी कमज़ोरियां नहीं होनी चाहिए। देखिए लोग परफेक्शन देखना चाहते हैं, हार जीत तो अपनी जगह है, लोग परफेक्शन देखना चाहते हैं एलीट क्लास प्लेयर्स को, एथलीट्स को, लेकिन यहाँ पे कैच ड्रॉप हुए जा रहे हैं। और जब इंडियन बैटर निकल के जब मारा है तो हमें भी पता चल रहा है, प्रिडिक्ट हो रहा है कि उसकी परफेक्शन है, लेकिन बॉलर की परफेक्शन नज़र नहीं आ रही। चाहे हमारे स्पिनर्स हों, चाहे हमारे पेसर्स हों, स्विंग नज़र नहीं आई। स्विंग नहीं हो रही होती तो आप रिसीव करते हैं एयर के अंदर, डिफरेंट अप्रोच होती है आपकी, स्लो रन कर देते हैं, बाउंसर ट्राई करते हैं। हमारे बाउंसर कब भी ट्रेंड चला गया तो शायद सिर्फ 4 ओवर गिराने के लिए आते हैं, मैच को कंप्लीट करने के लिए आते हैं, टूर्नामेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। यही फ़र्क नज़र आ रहा है अभी तक। अल्लाह करे पाकिस्तान को आगे कामयाबी मिले, लेकिन अप्रोच टूवर्ड्स द टूर्नामेंट जीतने की शायद बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं लग रही, जिसकी वजह से हम बीच में अच्छे स्टार्ट के बाद भी फिनिश नहीं अच्छा कर पा रहे। ये तो बाई फोर्थ 3 ओवर में हमने खींचा है ना, वो 5 ओवर कहाँ से वापस आएंगे? हम आखिर में मार लेंगे, आखिर में मार लेंगे, लेकिन 5 ओवर कहाँ जाएंगे? उसको रिकवरी कैसे करेंगे आप? वो रिकवरी नहीं हुई इंडिया के खिलाफ। तो यहाँ पे 200 भी कम लग रहे हैं। तो लेकिन मैं बैटिंग में बोलूँगा, बैटिंग ने अपना काम किया, कुछ हिस्सा हमारा ख़राब रहा, लेकिन बॉलिंग ने बहुत ज़्यादा मायूस किया अभी तक। फर्क क्या था भारतीय बॉलिंग लाइनअप में और पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप में सिक्कू भाई? क्योंकि हम देखें आज जसप्रीत बुमराह को भी 4 ओवर में 45 रन बने, वो अमूमन इतने ज़्यादा रन्स कंसीड करते नहीं हैं। ऑन दी अदर हैंड जो स्लोअर बॉलर्स थे जैसे शिवम दुबे थे, उन्होंने सिर्फ 33 रन दिए 4 ओवर में। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर्स में 29 रन दिए। फिर उनके स्पिनर्स तो आपको फंसा ही रहे थे। आपने आज भी, पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप ने आज भी
53 डॉट बॉल्स खेली हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग राशिद भाई। 51 जिसमें 20 शारजादा फरहान की है, जिसमें 20 शारजादा फरहान की हैं, तो 3.2 ओवर्स आपके डॉट बॉल, दैट्स टू मच। नहीं ज्यादा है। राइट, सिकू भाई एक बार फिर शायद हमारे साथ नहीं है। लेट्स नॉट फॉरगेट सिकू भाई भी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ही हैं और आई एम श्योर देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग आउट देयर एज वेल, बट वंस अगेन सिचुएशन जिस तरह बढ़ रही है, वंस अगेन इट्स गोइंग टू बी हार्ड ब्रेक फॉर पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैंस, क्योंकि आज जब पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए अपना हाईएस्ट टोटल इंडिया के खिलाफ पोस्ट किया 172 रन का, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे कि आज ज़्यादा तगड़ा मुकाबला होगा। मसला तो यही ना राशिद भाई कि कम्पीट भी नहीं कर पा रही है ये पाकिस्तानी टीम, और पहला मैच भी वन साइडेड था और ये भी उसी तरफ जा रहा है कि ये वन साइडेड मैच ही होगा। देखिए होता है कि जब आप मैच शुरू करते हैं और उस पर कितना रिक्वायर्ड रन रेट है, वो 9 का चाहिए, 8 का चाहिए, 8.85 का चाहिए, अभी जो चाहिए उनको 6.48। ये होती है मॉडर्न क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट, कि जब आप बैट्समैन आए, अगर 9 का उनको रिक्वायर्ड रन रेट है, जब वो आउट हो तो 7 का रह जाए या 6.5 का रह जाए या 6 का रह जाए। हमारे अदर वे राउंड हो जाता है कभी कभार। अगर आपको 7.38 का रिक्वायर्ड रन रेट है जब आपकी बैटिंग आती है, जब आप आउट होके जाते हो 9.50 कर रह जाता है। सेम चीज़ अगर आज हम पहली बैटिंग में अपनी देखते हैं, शाहजादा फरहान और साइम अयूब की पार्टनरशिप अच्छी हुई, उसके बाद जो भी आया अपने नेट जो रन रेट था करंट, उसको स्लो डाउन करता हुआ चला गया। आखिर में तो लगती हैं, लेकिन वही जब अभी मैंने थोड़ी देर बाद पहले बात की, 5 ओवर जो वेस्ट हुए हैं उसकी रिकवरी नहीं हो सकती 3 ओवर में छक्के मार के, क्योंकि आपको 190 प्लस 200 इस पिच पे करने थे। और आज ये पहली दफ़ा ये पिच लगी है कि आउटस्टैंडिंग, मतलब T20 के लिए बनाई गई है। हम लोग काफ़ी अरसे से देख रहे हैं शारजा, दुबई, अबू धाबी। आज की पिच है जिसमें स्विंग भी नहीं हुई और कैच भी ड्रॉप हुए, उसके बावजूद हमने 172 रन बनाए। कन्फ्यूजन सिकंदर बख्तर, शायद आप इस तरह समराइज़ कर सकते हैं आज की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को, बिकॉज जिस तरह का आगाज़ पाकिस्तान को मिल गया था 10 ओवर में 91 रन का, उसके बाद कन्फ्यूजन कम होनी चाहिए थी, उसके बाद कन्फ्यूजन बढ़ती भी नज़र आई। आज एक अनड्यू चेंज किया हमने, हसन नवाज को बिठाकर हुसैन तलत को शामिल किया। अगर हुसैन तलत को खिलाना था पहले खिलाया जा सकता था, आज के इतने बड़े मैच में खिलाना, उसके बाद फिर मोहम्मद नवाज को ऊपर भेज देना, फिर सलमान लिया आगा को भेज देना, तो क्या लॉजिक समझ में आ रही थी सिकू भाई कि ये फैसले क्यों हो रहे हैं? सिचुएशन के हिसाब से तो नहीं लग रहे थे। देखो, मैं प्रोग्राम्स में यही बात कर रहा था कि ऐसे लड़के को, मुझे कोई तलत हुसैन तलत जो है वो अच्छा प्लेयर है, मगर आप उसको खिलाते तो साफ पता लग रहा था जो वो खेलने आया तो उसके बल्ले पर ही गेंद नहीं आ रही थी। बल्ले पे जब गेंद ही नहीं आ रही थी तो बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद जो है वो जो पीरियड था वो मैं हैरान हूँ, मैं यहाँ देख रहा था बार बार स्कोर की तरफ, क्या हो गया, एकदम से रुक गए, वो समझ में नहीं आया। फिर मैंने तो पहले कल के प्रोग्राम आप उठा के देख ले, मेरा यही कहा था जी। एक आउट हो गया। तो जी बिल्कुल सिकंदर बख्श, इस वक्त फ़हीम अशरफ ने एक विकेट हासिल कर ली है। मैच काफ़ी हद तक पाकिस्तान की बहुत से दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है, बट जैसे राशिद भाई ने कहा, जब तक आखिरी गेंद नहीं हो जाती, जब तक मैच का फैसला नहीं हो जाता, हमें एहतियात से ही चलना चाहिए। बट फ़हीम अशरफ की सेलिब्रेशन भी देखने से ताल्लुक़ रखती है यहाँ पर राशिद साहब। नहीं, बिल्कुल पंप है और होने भी चाहिए, ये एग्रेशन तो होनी चाहिए और नया बॉल कराना चाहिए था। ये नया बॉल काफ़ी दफ़ा देखा है कि मूवमेंट नहीं थे कि बॉल आई अंदर, शुभमन गिल को थोड़ा अंदर आती हुई गेंद को मुश्किल होती है, वहीं पे आए और टाइम नहीं मिला उनको। अब क्या होता है, विकेट पे विकेट गिराना, यहाँ पे आपको विकेट लेनी है। अगर आपको इनका जो रिक्वायर्ड रन रेट जो चल रहा है उसको स्लो डाउन करना है तो विकेट लेनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि विकेट ना मिले आगे, आप विकेट लेते रहें, प्लान कर रहे, थोड़ा अटैकिंग कर लें, रन तो बन ही रहे, थोड़ा आपके पावर पर दायरे में अगर आपके पास 4 फील्डर हैं 5 कर लें, एक आध स्लिप ले लें, प्रेशर डालें, क्योंकि उसके अलावा कोई चांस है नहीं। अगर 4 दायरे में रहेंगे दूर दूर और सारे बाउंड्री पे हैं तो वो तो कर जाएंगे। आपको अटैक करना पड़ेगा, विकेट पे विकेट गिरना बहुत ज़रूरी है। पहली विकेट तो आपको मिल गई है अहमद शहजाद, बट अब 61 गेंदों पर 67 रन दरकार हैं टीम इंडिया को। क्या सोचा जाए और कितना होपफुल रह सकते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैंस?
देखिए यही बात कर रहे थे कि आपने सैम यूब को दूसरा ओवर करा दिया है, आप राणा से ट्राई कर लेते हैं। अगर आपने राणा को डाला ही हुआ है ना, उसकी बारी आने देते हैं। जब बैटिंग भी आ रही थी तो सलमान अली आगा भी बहुत स्लो खेले वहाँ पे। नवाज ने जो इनिंग खेली है 19 बॉलों पे 21 रन पे, सारा मोमेंटम वहाँ पे तोड़ के रख दिया। अच्छा खासा पाकिस्तान जो है ना क्रूज कर रहा था। यही हसन नवाज वहाँ पे होते तो शायद 2-4 छिक्के मार के आपको जो है ना ये 190 तक स्कोर लेके जाते। ठीक है, तो आपने बीच में 4 ओवर वहाँ पे जाया किए अपनी ये गलतियों की वजह से। ऑल इम्पोर्टेंट, अगर ये छोटी छोटी गलतियां आप इस गेम में ना करते तो इस टाइम कितना हेड होते। लेकिन आप देखें कि 170 पे जैसे ही भारत के प्लेयर्स आए, जिस तरह हमने पहले ही आपको बोला था कि ये पिच वो वाला नहीं है, ये पिच में स्विंग सीम बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है, इस पे रन्स बनेंगे। तो पहले 6 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। वो 6 ओवर जो है ना आपके सामने जिस तरह हमने बॉलिंग की है, जो हमारे बॉलर्स के बॉलिंग कर रहे थे, पार्ट टाइमर्स आपने लगाए हुए हैं। 2 मैचों में कोई आउट कर देता है, आप उसी पे जो है ना कहते हैं कि यही करेगा। तो फहीम को आपने लगाया, वो आउट कर गया। यही आप नए बॉल से उसे चांस ले लेते, कुछ शायद जो है ना डिफरेंट, कुछ तो डिफरेंट करते। मतलब साइम यूब को ऑलरेडी पिटाई हो रही है, फिर आप साइम यूब को ही वापस लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे सलमान अली आ गया, मिस द ट्रिक। मुझे लग रहा है कि कोई थोड़ी कॉपी वाली, जो कॉपी बुक वाली या जो इंस्ट्रक्शन मिली होती है ना, वो वाली आज वो कप्तानी कर रहे हैं। फिर शायद अभिषेक की वजह से वो नवाज को भी अभी तक नहीं लेके आए हैं। चलो नवाज को नहीं लेके आए वो समझ आता है, लेकिन फहीम अशरफ को वो इतना लेट लेके आए हैं। तो आज कुछ आज चीजें बहुत गलत हुई हैं। जिस तरह जो नवाज है उनका बाहर बैठना और हुसैन तलत का अंदर आना, और आप देखें कि हुसैन तलत ने, उनका कसूर नहीं है, पहला मैच खेले हैं, पहला मैच इतना प्रेशर वाला, तो उनका आप देख लें क्या इनिंग खेले। उसके बाद नवाज की आप इनिंग देख लें कि बिल्कुल समझ नहीं आई। चक्रवर्ती का इतना इंपॉर्टेंट ओवर 16वां ओवर वो जो है ना ब्लॉक कर गए सारे ही, 2 रन पड़े थे उसमें। आपको फिर ये बात सही हम कह रहे हैं, आपको सारा ब्लॉक करके उसका इतना इंपॉर्टेंट ओवर वहां पे आपको किसी क्या करना था फहीम अशरफ को? हमने उसकी तो बारी ही नहीं आई है। शाहीन शाह अफरीदी जो छिक्के मारा था वो कब तो कोई प्लान भी मैनेजमेंट बना के देती है कि अच्छा तुम नवाज जा रहे हो, फरहान के ऊपर से प्रेशर उतारो, जाके जो है ना कोशिश करो कि तुम एक 15 का ओवर निकालो, और अगर निकालते हुए आउट भी हो जाओ तो इट्स ओके। तो कोई प्लानिंग नजर नहीं आई है, सिर्फ जो है ना अल्लाह के भरोसे हम जाते हैं, अंदर जाके करते हैं। फिर भी 170 स्कोर जो था इतनी स्लो आउटफील्ड से, ये कोई बुरा स्कोर नहीं था। लेकिन हमारी जो आज बॉलिंग हो रही है, नए बॉल पे कोई फास्ट बॉलर मौजूद नहीं, फहीम अशरफ को लाना नहीं, जो कैप्टनसी आगा ने की है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इतनी अच्छा जो है ना बॉलिंग के अंदर हमारा स्टार्ट हुआ है। देखो भाई, आपकी नज़र में प्रॉब्लम था क्या पहले से सोचा हुआ था कि साहिम से शुरू में 3 ओवर ही कराने हैं, चाहे जो भी हो जाए, चाहे उससे सही बॉल हो रही हो या नहीं हो रही हो, चाहे वो निक में हो या नहीं हो, आपने इतने ओवर कराने हैं। मीनवाइल एक टॉप एज ज़रूर लगाया कि पाकिस्तान को एक और चांस मिलता है, यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, और पाकिस्तान को दूसरी विकेट मिल गई है। यहाँ पर हारिस रऊफ के हिस्से में पहली विकेट आई है। सूर्य कुमार यादव भारतीय कप्तान यहाँ आउट होकर पवेलियन वापस लौटेंगे। बट द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, इज इट टू लेट? टाइम विल टेल। अब यहीं पे बात आ जाती है सिकू भाई कि क्या आप शुरू में मजीद प्रेशर एक्सर्ट कर सकते थे फहीम अशरफ के साथ? साइम अयूब से 1-2 ओवर आपने एक्स्ट्रा करा दिए, वहां पर तो कप्तानी पे तो सवाल उठता है। देखो, जब हम शुरू से एक साइम से करा रहे थे ना, तो इसलिए उससे साइम से करा, कोई बात है कि जैसे हम बैटिंग में मैं कह रहा था ना, आप मेरा प्रोग्राम उठा के देख लें परसों का, जगह उसमें ये बात हो रही थी कि क्या होनी चाहिए। बार बार मैंने कहा था कि आगा को ऊपर नहीं आना चाहिए, चाहे 10 ओवर हो जाए, 12 ओवर हो जाए, आगा शुड नॉट बैट। इसलिए कि आगा पे वो नहीं है फ्लो मानने का, वो उन्होंने नहीं सुनी। उसके बाद आपके पास जब की अहमद ने बात की कि आपने वो शुरू किया था, आपने शाहीन को भी बेच सकते थे आप, उसका बंदा बड़ा अच्छा चल रहा था, पता चले हो सकता है वो फेल हो जाता। मगर द मेन थिंग इज कि हमारी बॉलिंग में थोड़ा सा भी बात नहीं आ रहा। आपके पास 3 रेगुलर बॉलर है, बाकी सब पार्ट टाइम बॉलर है। तो बस आपको मेरे ख्याल से अब नई टीम बनानी पड़ेगी, टीम से काम नहीं चलेगा। सिकू भाई, हर बड़ा टूर्नामेंट हम उठा के विकेट गिरी है, क्रिकेट एंड न्यू हो गया मैच का। बिल्कुल बिल्कुल, आप विकेट पे देखें, हम तो अब तक के फैसलों पे बात कर रहे हैं। खुद ही जगह दी उसने, अभी स्काई आउट हुआ सूर्य कुमार यादव जी, उसने आगे की बॉल को बहुत ही पीछे जाके मिस्टेक की है ना उसने जी, तो इससे हमने फायदा उठाया। यहीं पे 1 विकेट और लेंगे, आउट करेंगे तो आपको है, ये नहीं है कि आप जो चीज़ पहले से डिसाइड कर लिया यार मार लग गई मैच हार गए, यहीं तो आपको हार थोड़ी मारनी है। वो खुद ही विकेट दी है अभी, तो हो सकता है आप ऐसी बॉल करो कि वो मिस्टेक करते जाएं। तो क्रिकेट यार फनी गेम है,
तो ट्राई अपनी करते जाए, हमारी गलतियाँ हमें पता चल गई हैं सारी, पहले भी वही थी, अभी भी यही है और आगे भी यही रहेंगी, ये हमें पता है। लेकिन हमें इस मैच में अभी हार नहीं माननी है। नहीं बिल्कुल राशिद भाई, हार तो हमें नहीं माननी है, लेकिन जैसे अभी अहमद कह रहे थे ना कि आपने बॉलिंग में एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आपने पहले से सोचा हुआ था कि साइम से 2 से 3 ओवर कराने हैं। दूसरी जानिब आपने बैटिंग में इतना एक्सपेरिमेंटेशन कर दिया कि आपने सारी उखाड़ पछाड़ कर दी, आपने चेंजेस भी कर दिया, आपने बैटिंग ऑर्डर भी चेंज कर दिया, तो रन लगने के बाद फिर बॉलिंग में भी थोड़ा सा नहीं आप चेंज कर दे, लेकिन किसने कहा था कि आप रन बॉल जाओ? आपको वहीं पे देखिए आप मैसेज चला जाता है। जब हम यहाँ से बैठ के बोल रहे हैं कि अब इनको चार्ज करना चाहिए, तो वहाँ से मैसेज चला जाना चाहिए कि यार हमें सिंगल डबल अभी नहीं चाहिए, हमें बाउंड्रीज चाहिए। बाउंड्रीज उस टाइम पे नहीं लगी। 9.3 ओवर पे लास्ट छक्का फरहान ने मारा था, उसके बाद देखने के कब नेक्स्ट जो बाउंड्री है वो कब लगी है। बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड गुजर गया था। 24-25 बॉल के बाद अगर एक बाउंड्री लग रही है, इसका मतलब है वही जो टाइम था वहाँ पे गेम चेंज हुआ है। स्टेइंग होपफुल अहमद शहजाद, स्टिल स्टेइंग होपफुल। 55 रन पे 66 रन दरकार हैं, या पाकिस्तान को अगर गेम में वापस आना है, अभी भी पलड़ा भारतीय टीम का भारी है, लेकिन अगर पाकिस्तान को वापस आना है तो यहाँ बहुत जल्द आपको 2 से 3 विकेटें निकालनी है, फौरी, मतलब एक आध ओवर में। अहमद जी 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 बिल्कुल, विकेटें लेनी पड़ेंगी। 2 विकेटें यहाँ पे चाहिए पाकिस्तान को। अगर अगले 5-10 तो कहीं ना कहीं इस मैच के अंदर पाकिस्तान वापसी जरूर करेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी तक वो जो हो चुका है, जितना मैच हमने देख लिया है, हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं कि अभी तक काफी चीजें जो है वो पॉजिटिव होने के बाद, अच्छे स्टार्ट के बाद बहुत सारे, तो पाकिस्तान इस टाइम बहुत जबरदस्त पोजीशन के अंदर होता। बट होपफुली हमारे बॉलर्स जो हैं, शाहीन शाह अफरीदी, वो आए, कमबैक करें, आउट करें। हारिस रऊफ जो हैं एक मैजिकल स्पेल करके दें। कोई बड़ी बात नहीं है कि 2-3 आउट करें और हम मैच में आ जाएं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान के पास चांस था, पाकिस्तान ने अपनी गलतियों की वजह से, जो कि बड़ी गलतियां हैं, जो इतने बड़े मैच के अंदर नहीं होनी चाहिए, अपने आप को इस पोजीशन में खड़ा किया हुआ है जहां पे भारत इस टाइम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। लाइक लूज डिलीवरी फ्रॉम फ़हीम अशरफ दिस टाइम अराउंड, शॉट थी, रूम काफ़ी था आउटसाइड द ऑफ स्टंप अभिषेक शर्मा के पास, और फिर मिड ऑफ पीस सर्कल के अंदर ही था, तो उन्होंने बहुत आसानी से उसके सर के ऊपर से 4 रन हासिल किए हैं। अगेन पॉजिटिव स्ट्रोक मेकिंग करते हैं अभिषेक शर्मा, और इब्तिदा से ही इसी तरह खेलते आ रहे हैं। सिकू भाई, अभी भी कोई चांस बाकी है? उम्मीद रखें पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस? इतनी एक अजीब सी बात है कि आपका जो एक मेन बॉलर है मोहम्मद नवाज, जिसको हम कह रहे थे कि हमें एक स्पिनर मिल गया है, उसको आप इसलिए नहीं करा रहे। आपके हेड कोच तो कह रहे थे वो दुनिया का बेहतरीन स्पिनर है। नहीं, तो यही कहा जा रहा था ना उसको कि भाई हमारे पास तो स्पिनर हमें मिल गया, मगर वो कैसा स्पिनर है कि अगर ये बैट्समैन खड़ा मार रहा है तो आप उसको लेके नहीं आ सकते। आप डरे हुए हैं कि वो मैच ही खत्म कर देगा। ये कैसा स्पिनर? उनका स्पिनर भी तो करा रहे थे, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो। तो हमारा स्पिनर कौन सा है कि जो राइट को कराएगा? दैट इज अमेजिंग। मैं तो क्या कह सकता हूँ। एक क्या राशिद लतीफ़, एक स्पिनर दुनिया का बेहतरीन स्पिनर बन सकता है अगर वो लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग नहीं करता तो? नहीं, आप आउट कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आउट नहीं करते। बहुत सारे बैटर्स आउट होते हैं जी लेफ्ट आर्म स्पिनर पे। ये तो अभी एक बना लिए ना, ये जो पैकेज वाले कोचेज होते हैं ना, ये यहाँ पे बॉल नहीं करेगा। कैसे नहीं बॉल करेगा? इतने अच्छे बॉलर्स आए जो कि लेफ्ट हैंडर को, लेफ्ट आर्म स्पिनर ही, देखो विटोरी हो गए या हिरात हो गए, ये तो अपनी विल पे बॉल का अंदर लेके आते थे, आर्म बॉल करते थे, तो रिसीव करते थे एयर में। टेस्ट हो, वनडे हो, T20 में भी अच्छे थे। लेकिन ये सोच लेना यार कि बॉलिंग ही नहीं देंगे, तो उनके पास वो लेफ्ट हैंडर अगर एक और होता तो आप तो खिलाते ही नहीं उनको। मतलब कि आपका बेस्ट बॉलर जा रहा है लास्ट 6 मंथ में, हम थक गए। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक हसन ने बोल दिया कि वर्ल्ड का बेस्ट स्पिनर है। ठीक है उस क्लास का नहीं है, लेकिन है हमारा बेहतरीन स्पिनर है, वो हमारे लिए परफॉर्म कर रहा है। लेकिन उसको बॉल ना देना आपने, मतलब कि ये तो स्ट्रेटजी प्लानिंग जो होती है क्रिकेट की, उसके बरखिलाफ काम कर रहे हैं ना। आप तो हारे हुए
कप्तान की तरह एक्ट कर रहे हो ना एक फील्ड के अंदर। अगर वो मारता है तो आपके लिए फ़ायदा है, ये मारेगा वो आउट होगा। आपने 2 ओवर ज़ाया करवा दिए अबरार के, इसका मतलब है जी वो आउट होता है, उसके बाद वो लेके आते हो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वो तो खैर उसने मार खाई है, लेकिन नवाज़ का ना आना मेरे ख्याल से, अगर खुदा ना खास्ता मैच पाकिस्तान हार जाए, सबसे ज़्यादा बात ही इस पे होनी है कि नवाज़ ने बॉलिंग क्यों नहीं की। फेयर क्या है अहमद शहजाद मोहम्मद नवाज़ को बॉलिंग देने के लिए? फेयर ये है कि लेफ्ट हैंडर खड़ा है, उनको रन्स पड़ जाएंगे, तो आप साइम अयूब को ओवर देकर 3 ओवर में 35 रन खा चुके हैं, क्या इससे ज़्यादा खा जाएंगे नवाज़ या इतने ही खा जाएंगे? विकेट भी मिल सकती है आपको। फेयर क्या है? पहले दानिश, एक तरफ तो आप कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है, ठीक है, समझ आई, नहीं लेके आए वो भी समझ आई, तो कप्तान खब्बा खेल रहा है ना, कप्तान खुद क्यों नहीं आए? सलमान अली आगा खुद क्यों नहीं बॉलिंग कर रहे खब्बे को? या अब तो दो खब्बे खेल रहे हैं, तिलक खेल रहा है, शर्मा खेल रहा है, सलमान खुद क्यों नहीं बॉलिंग? ऑलराउंडर है ना, इसी वजह से टीम में जगह बनी है ना उनकी, इसी वजह से उनको कप्तान भी बनाया गया ना कि बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो खुद बॉलिंग करने खुद क्यों नहीं आ रहे वो? उसके बाद फिर इनको एंगल्स की भी समझ नहीं आ रही है। फहीम अशरफ ने 2 एक ही जगह चौके खा लिए हैं, बॉलिंग ओवर कर रहे हैं, एंगल बाहर को जा रहा है, वो सिर्फ पीछे खड़ा होता है, बल्ला लगाता है, रूम देते हैं, चौका मारता है। तो ये अब 2-2 3-3 चौके खा के जो राउंड द विकेट आ रहे हैं, ये शुरू में क्यों नहीं आ रहे? ये प्लान्स कौन डिफाइन करेगा? ये कौन बताएगा? लड़कों के साथ कौन काम करेगा? खुद तो उनको समझ नहीं आ रही है इतने अरसे के अंदर, उनकी जो गेम अवेयरनेस है वो उस लेवल पे नहीं जा रही है अभी तक कि वो जो है ना इतनी अरसे से क्रिकेट खेल के भी अपने डिसीजंस ले पाए, अपने एंगल्स को करेक्ट कर पाए, पता हो कि किस बैट्समैन को कहाँ करनी है। तो एटलीस्ट ये जो इतनी हैप्पी मैनेजमेंट है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उनको तो थोड़ा फिर हेल्प आउट करना चाहिए। जिस तरह बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे, जिस तरह हम कह रहे थे कि जब नवाज खेल रहा था, सलमान भी आगे खेल रहा था, वहां पे कह के भेजना चाहिए था कि जाओ मारो, हमें बाउंड्री चाहिए। कोई मैसेज नहीं आता बाहर से, हम जो खेलते आता है मैसेज। आप लीगें खेलने जाते हैं, ठग करके बंदा भागता हुआ ग्लव्स लेके आता है, वो कहता है कि ये चाहिए इस ओवर के अंदर, कोच ये कह रहा है, हमें वो भी देखने को नहीं मिलता। 17वां ओवर पूरा डॉट खेल गया है नवाज, ठीक है, 16वां ओवर। तो ये भाई कौन जिम्मेदार है? 16वां ओवर भी कोई डॉट खेलता है यार, जब पीछे आपके फहीम अशरफ को जो है ना 6 बॉलें मिल रही हैं और शहीन अफरीदी की पारी नहीं आ रही, हारिस रऊफ भी बहुत बल्ला घुमा लेता है। तो कोई प्लान होता है सर? ये तो छोड़ा, आप कश्मीर प्रीमियर लीग भी खेलते हैं तो प्लान बना के खेलते हैं सर, आप तो इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं। तो इसलिए दिल दुखता है। हम चाहते थे ये मैच जीते, हम चाहते हैं ये मैच पाकिस्तान जीते, उसकी बहुत वजूहात है उसके पीछे। हमारे दिल से जो है ना ये मैच हम चाहते थे कि जीते, सारे डिफरेंसेस असाइड हम सपोर्ट कर करके मर गए हैं इन प्लेयर्स को भी, इसलिए कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल बिलो पार परफॉर्मेंस है। हाँ, हम ये नहीं कहते कि किसी को बाहर बिठाएं, हम ये नहीं कहते कि निकाल दे, ये करें, लेकिन हम इनकी परफॉर्मेंस पे तो इनको तनकीद कर सकते हैं कि बहुत जो मैच खेले अच्छा नहीं खेले, और पीछे आउट हो गया, अब आ जाएगा शायद नवाज बॉलिंग कराए। जी बिल्कुल अहमद, आप सुन ही रहे होंगे, एक और विकेट गिर गई है यहाँ पर। अभिषेक शर्मा अब आउट होकर पवेलियन लौटेंगे। उन्होंने 38 गेंदों पर 74 रन बनाए एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 194.73। एक्सेप्शनल बैटिंग फ्रॉम अभिषेक शर्मा, बट क्वेश्चन फिर वही है, क्या पाकिस्तानी बॉलर्स ने इतना टेस्ट किया उनको? क्या पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी जगहों पर गेंद की अभिषेक शर्मा को? आई डोंट थिंक सो। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डिलीवरी दैट शाहीन शाह अफरीदी बोल्ड टू अभिषेक शर्मा, शॉर्ट बॉल था, ड्रिफ्टिंग डाउन लेग, सिर्फ बल्ला टच करने की देर थी। उसके बाद फिर साइम अयूब की जो बॉलिंग थी अभिषेक शर्मा के खिलाफ, या फिर दीगर बॉलर्स ने जो बॉलिंग की, सिकू भाई वो इतनी इंप्रेसिव थी नहीं। आज की पिच में इतना था नहीं कि बॉलर्स उससे एक्सट्रैक्ट करते कुछ या प्रेशर में डालते बैटर्स को। आपको डिसिप्लिन के जरिए प्रेशर में डालना था बैटर्स को, जो आप कर नहीं पाए। दूसरी चीज ये कि हमने जो बीच के 10 से लेकर 15 ओवर फजूल खेले, बहुत ही फजूल खेले। हमने 28 रन किए यार, सिर्फ 28 रन किए 7 ओवर में 38 38, 5 में जो है सिर्फ 28 रन थे। मैं तो हैरान हूँ यार, किसी को नहीं खबर। और जबकि हमारा एक आउट हुआ हुआ था यार, एक आउट हुआ हुआ था। आपको तो फिर दरवाजे खोल देने चाहिए। मगर वो जो पोर्शन है ना हमारा स्पिरिट मैच का, वो वाला पोर्शन बहुत खतरनाक है। गलत खेला हमने, और उसके बाद अब जो बॉलिंग की जो हैंडलिंग है वो मेरे समझ से बाहर है। ये मोहम्मद नवाज की समझ से Absolutely. अभी भी वो नहीं आया कि खेलने, और मतलब ये सपोज्ड टू बी द मेन बॉलर। आप उसको कह रहे थे हमें बॉलर मिल गया, हमें जब मैं बात कर रहा हूँ कि जी आपको स्पिनर्स चाहिए, तो बोला नहीं हमारे पास है।
हमारे पास नवाज है, उसको बॉल तो करा दो भाई। उसको अगर वो बॉल लेफ्ट हैंडर को नहीं करा सकता तो फिर उसको घर भेजो। ऐसा थोड़ी होता है कि फिर बॉलर मैं राइट को कराऊंगा, मैं लेफ्ट को नहीं कराऊंगा, ऐसा नहीं होता। मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई ऐसा बॉलर नहीं देखे। ठीक है सिकू भाई, हमारे साथ ही रहेगा। इंडिया चेजिंग 172 टू इस क्रूशियल सुपर वो 4 मैच, दे आर ऑन 123 फॉर 3। हम यहाँ एक ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आप सबको ज्वाइन करेंगे।